नाज़रीन, जड़ावाला में आज की रात भी फायरिंग के तबादले की रात थी। आज की रात में भी जड़ावाला के शहरियों ने गोलियों की घन गिरज को सुना और आज की रात भी दो डाकू जो हैं वो अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। होता कुछ यूं है जी, पुलिस स्टेशन सदर के इलाके में दो खतरनाक डाकू जो हैं वो एसएचओ पुलिस स्टेशन सदर जड़ावाला इमरान मलिक और उनकी टीम के साथ मुकाबले में फुल फ्राई हो जाते हैं। जनाब, पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले जो डाकू हैं वो कोई आम डाकू नहीं थे, बल्कि पुलिस मुकाबलों, डकैतियों, चोरियों के साथ साथ दीगर संगीन नौयत के जो मुकदमात हैं, जो वाकयात हैं, जो जराइम हैं, उनके रिकॉर्ड याफ्ता थे। जी, अब होता क्या है जी, पुलिस राय के मुताबिक थाना सदर जड़ावाला के एसएचओ जो हैं इमरान मलिक जो हैं, उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए दो मुबैना डाकुओं को फुल फ्राई किया है। जी, खसूसन 2 जनवरी को ये जो दो डाकू हैं वो एक ताजिर के साथ होने वाली जो वारदात है, जिसमें ताजिर को लूटने के बाद गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था, उस वारदात के भी जो है मतलूब डाकू थे और पुलिस ने बलाखिर इनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद आज जो इमरान मलिक हैं वो और उनकी जो दीगर पुलिस टीम है वो इन डाकुओं को रिकवरी के लिए अपने साथ ले जा रही होती है। लेकिन जब पुलिस पार्टी जो है वो चक नंबर 353 गाफे के करीब पहुंचती है तो वहां पर सूरत हाल जो है वो यकसर तब्दील हो जाती है। होता क्या है, पुलिस के मुताबिक जनाब के 5 मुसल्ला अफराद जो हैं वो पुलिस वैन को देखते ही पुलिस वैन पर अंधाधुंध फायरिंग जो है उसका आगाज कर देते हैं और अचानक जो फायरिंग होती है, अचानक ये उफ्ताद पड़ती है तो पुलिस जो है वो अपने आप को बचाने के लिए आगे से जो है सेल्फ डिफेंस में जो है गोलियों का आगाज करती है, फायरिंग का आगाज करती है और गोलियों का तबादला होता रहता है। जी, दोनों तरफ से गोलियों की बौछार जो है वो की जाती रहती है। जी, उसके बाद क्या होता है जी, ये जो मुसल्ला डाकू होते हैं जो पुलिस की कस्टडी में होते हैं, ये दोनों जो हैं वो वहां से फरार हो जाते हैं, साथ ही उनको फरार करवाने में कामयाब हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है जी, पुलिस जो दीगर टीम है, एसएचओ हैं और बाकी जो पुलिस वाले वो भी वहां पर पहुंचते हैं इत्तला पाने के बाद। और फिर क्या होता है जी, दोबारा फायरिंग का तबादला जो है उसका आगाज होता है, फायरिंग होती है और दोनों जानिब से फायरिंग जारी रहती है। और फिर क्या होता है जनाब कि अचानक फायरिंग का सिलसिला जो है वो रुक जाता है। हवा इक्का दुक्का जो हवाई फायरिंग है, हवाई फायर है, वो भी रुक जाते हैं और उसके बाद पुलिस आगे बढ़ती है। आगे बढ़कर उस मकाम को जब उस मकाम को देखा जाता है, वहां पर पहुंचा जाता है तो नजर क्या आता है जनाब कि दो डाकू जो हैं जिनको पुलिस रिकवरी के लिए अपने साथ लेकर जा रही थी वो मुर्दा हालत में पड़े होते हैं और वो अपने ही साथियों की फायरिंग से वहां पर हलाक हो जाते हैं। जी, जबकि बाकी जो मुसल्ला 5 डाकू हैं वो वहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि पुलिस ने दोनों डाकुओं की डेड बॉडीज जो हैं उनको तहवील में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। अब पुलिस जो है वो क्या कहती है और पुलिस के लिए अब इसमें चैलेंज क्या है? चैलेंज पुलिस के लिए ये है कि जो फरार होने वाले डाकू हैं जो कि मजीद नुक्स अमन का बायस बन सकते हैं, शहरियों के जानो माल और इमलाक का नुकसान कर सकते हैं, इन 5 डाकुओं की गिरफ्तारी जो है वो पुलिस के लिए खास चैलेंज होगी और पुलिस जो है इसके ऊपर काम भी करेगी यकीनन। और अब ये देखना है कि पुलिस इन मुसल्ला 5 हमला आवर जो डाकू हैं इनको कैसे गिरफ्तार करती है और इन तक कैसे पहुंचती है, जबकि और क्या तफ्तीश इस हवाले से की जाती है और क्या हकायक जो हैं वो सामने आते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। जबकि जड़ावाला का ये वाकया जो है ये कई संगीन किस्म के सवालात जो है उनको जन्म देकर भी गया है, क्योंकि ऐसा ही जो वाकया है ताजिर के साथ डकैती और मर्डर वाला, उसमें पहले भी मैंने सुना है कि इसी पुलिस स्टेशन के इलाके में पुलिस ने डाकुओं को गिरफ्तार किया था, पुलिस का यह कहना है। और इसी मकाम पर जहां पर आज का मुकाबला हुआ है, यहां पर एक मुकाबले में एक जो बकौल पुलिस के डाकू था उसे हाफ फ्राई भी किया गया था, लेकिन आज फिर उसी वाकया के डाकू गिरफ्तार होते हैं। जी, वही डाकू जो हैं वो मारे जाते हैं। अब जो संगीनी है इस मामले की वो ये है कि वो वाले डाकू असली थे जो पहले पकड़े गए या आज के डाकू असली थे जो फुल फ्राई हुए? ये सवाल मेरा जो है महकमा पुलिस से भी और अपने देखने वालों से भी है कि आप इस हवाले से क्या कहते हैं। अब असल तवज्जो इन मुलजमान जो हैं जो गिरफ्तार नहीं हुए, भाग गए बकौल पुलिस, उनकी गिरफ्तारी की तरफ पुलिस कितनी तवज्जो करती है, ये भी सवाल जो है वो जो है आपके ज़हन में भी होगा और मेरे ज़हन में भी है। और ये हम देखेंगे कि पुलिस क्या वाकई ही डाकुओं के ऊपर काम कर रही थी और वाकई डाकू फरार हुए और उनको अगर गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस का यह दावा जो है वो यकीनन सच साबित होगा। यह मुकम्मल वाकया पुलिस राय के मुताबिक है और इसमें मेरी अपनी जाती राय जो है वो बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, बल्कि पुलिस की जानिब से जो इंफॉर्मेशन शेयर की गई है उन पर मबनी ये आज का व्लॉग था। अपने मेजबान मोहम्मद रिजवान नाजिज को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।